सो वेलकम टू द लेसन नंबर 8 और अब हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द सेल्स, लाइक जो सेल्स का जो 7 स्टेप प्रोसेस पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सामने वाले ने आपको एक गोली दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और आप मतलब मैं भी यही करता था, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यू, मैं ऐसा करता था इनिशियली, ठीक है, कि सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ओके सर, मैं सिंपैथी, मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके पास तो पैसे नहीं, मैं दे दूं क्या इसको पैसे, और फिर जब मैं जेब में देखता था तो मेरे पे भी पैसे नहीं होते थे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड What are the main reasons we lose our sale? सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हम क्यों सेल को लूज करते हैं? लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम सेल को लूज करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जहां पे पीपल गेट स्टक और वहां पे वो सामने वाले से रिजल्ट ऑन स्पॉट नहीं लेके आ पाते हैं, ठीक है। शायद उनके पास क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर नहीं होता है, या फिर अगर आंसर होता है तो वो तरीके से वो आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, जो कि इन डेप्थ होगा विथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और उनको हम डिटेल में लेट सपोज आई डोंट हैव मनी, और ये सारे जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं 13, 14, 15 जो भी है, हम लोग उसको भी डेप्थ में आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। और हर एक वीडियो के लिए मैं, हर एक टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आई डोंट हैव मनी के लिए एक अलग वीडियो, आई डोंट हैव टाइम के लिए अलग वीडियो, एंड थिंग्स लाइक दैट। बाकी अभी जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी ऑब्वियसली जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमने रैपो फॉर्म कर लिया, आइडेंटिफाइड द नीड, वी क्रिएटेड द वैल्यू, बट स्टिल वी लूज आवर सेल्स। एंड द रीजन, अब हम यहाँ पे ओवर जो ऑब्जेक्शन है वो हम लोग सही तरीके से ओवरकम नहीं करते हैं, एंड वी डू नॉट आस्क इन अ प्रॉपर मैनर कि हमें सामने वाले को प्रॉपर आंसर हम दे सके और उनको प्रॉपर सोल्यूशन दे सके, ठीक है। तो हियर वी आर गोना टॉक अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नंबर वन क्वेश्चन वी कैन आस्क ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ताकि अब देखो जस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। एक इंसान को आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने उसको बताया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये फायदा होगा एंड ऑल, एंड एट द एंड सामने वाला आपको ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं सोच के बताऊंगा, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं कन्विंस नहीं कर सकता, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, अगर यार सामने वाले को फायदा हम करवा के दे रहे हैं, अगर मैं मेरे इस कंटेंट से आपको सेल्स में फायदा होगा, तो आपको मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आप मुझे देखोगे, आपका ऑब्जेक्शन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपको ये देखना है, क्योंकि इसको देखने से आपका आपको आपके स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा। एग्जैक्ट सेम, अगर आपने सामने वाले के पेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, और आप एक्चुअल में उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड होकर के उसके बिजनेस को आप हेल्प करने में उनको आप बताओगे, उनके प्रॉब्लम्स को समझोगे, वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का चांसेस बहुत कम होगा, ठीक है। और मैं क्या करता था व्हेन आई वाज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, मैं पहले ही बता देता था कि देखिए मुझे 2 साल हो गए हैं सेल्स में, और मुझे पता है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि आप मुझे बोलेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे पता है कि आप ये बोलेंगे, तो आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिएगा। मैं इसी तरीके से रैपो में ये बोल देता था दोस्ती के, देखिए मुझे पता है यार, ठीक है, तो अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि मुझे नहीं करना है, और अगर मतलब एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पूरा कॉल आपका होगा, इट्स विल बी एब्सोल्युटली योर कॉल कि आपको मेरे साथ काम करना नहीं करना, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर देता था, दैट मीन्स कि, और वहां पे मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो बहुत कम आता था, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया है। सामने वाला अब क्या बोलेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू विल से कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने ऑब्जेक्शन को प्री हैंडल कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्री हैंडल कर सकते हो, या फिर आप उसके चैलेंजेस को समझ सकते हो कि भाई मेरे बता, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द चैलेंज व्हिच यू आर फेसिंग, जिसकी वजह से तू पैसे नहीं कमा रहा है, और बता, तू एक्चुअली में बता, देख, कट टू कट रहो, ठीक है, कट टू कट रहो। अगर सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, व्हाट वी कैन से, देखो क्या सही में तुम्हारे पास ये पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर तुम बहुत ही पोलाइटली मुझे ना बोल रहे हो। बी अपफ्रंट यार, मतलब आप सामने वाले को एकदम एज अ फ्रेंड आप बात करो तो एकदम अपफ्रंट रहो, वहां पे सामने वाले को बोलो, ठीक है।
मतलब वहां पे डरने वाली कोई बात नहीं, या फिर आपको घुमा फिरा के बात नहीं करना है। सिंपल, या तो प्रोडक्ट लेगा या तो बाद में लेगा, अभी नहीं ले रहा है तो ठीक है, आपको समझना है ये चीज को। तो जस्ट आस्क यार कि भाई मेरे देख, तुझे पता है तेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ इस प्रोग्राम ने, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने ऑलरेडी कितने लोगों को हेल्प कर दिया है, तो बता ना, लेट्स टेक अ कॉल, पैसे ही तो लग रहे हैं, कोई बात नहीं, टेक अ रिस्क, डरने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। आस्क आस्क अबाउट देयर चैलेंजेस जो भी फेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप पूछिए कि अगर हम लोग इसको अभी फिक्स करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। अगर लेट सपोज कि तेरा इंग्लिश बोलने का तेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हमने इसको अभी फिक्स कर दिया तो तेरे को क्या फायदा होगा। वो बोलेगा मुझे क्लाइंट लेने में आसानी होगी, या फिर मैं कॉन्फिडेंस फील करूंगा, मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगा, या फिर मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं ये स्किल सीख सकता हूँ, ठीक है, मेरा डेवलपमेंट होगा, आई विल बी ओपन टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से नेटवर्किंग कर पाऊंगा, ठीक है, मैं इंटरनेशनल नेटवर्किंग कर पाऊंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी सिंपल, कि अगर इस प्रोडक्ट से, अगर तूने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया तो तुझे क्या फायदा होगा। अगर तूने अभी इंग्लिश बोलना जो प्रॉब्लम है तेरा, तूने एक कोर्स लिया तो तुझे क्या फायदा होगा, उससे पूछो फायदे के बारे में। ऑब्वियसली वहां पे जब बता रहा है तो यार, जब तुझे पता है कि इतना सब कुछ फायदा होगा तो ये पैसे वाली बात तो कोई मतलब ही नहीं रखती, ठीक है। उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन पूछो उनसे कि अगर ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा, बताओ। अगर अभी ये प्रॉब्लम तुमने सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें क्या क्या तकलीफ होगी, तुम्हें क्या क्या टेंशन आएगा, तुम्हें क्या क्या तकलीफ होगी, ये बताओ मुझे। और उससे पूछो और वो 10 कारण बताएगा, उसका पेन पॉइंट आपने हुक कर लिया। अब वहां पे आप बोलिए कि देखो, मतलब तुम्हें, अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखा तो तुम क्लाइंट मिस कर दोगे, और तुम इंटरनेशनली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, और तुम बोलो मेरे पास पैसे नहीं है। इस पैसे की वजह से क्या तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि तुम क्लाइंट अपना छोड़ दो, या फिर पैसे कम कमाइए, तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? नहीं ना, तो चलो अरेंज करते हैं मिल करके। टाइम नहीं, टाइम कैसे नहीं है, निकालेंगे टाइम। दिस इज समथिंग विच इज नेसेसिटी। ऐसा थोड़ी है कोई, लाइक ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम है तो खेलना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दिस इज ए नेसेसिटी, ठीक है। वहां पे कोई खेलना बड़ी रीजन नहीं है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज टाइम, बट यहाँ पे यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस, यू हैव टू डू दिस सिंपल। आंख में आंख डाल करके बात करो, सामने वाले को लगना चाहिए, ठीक है, कि आप अपने बातों से सामने वाले को गोली से उड़ा दोगे, पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। नेवर बी इंटरेस्टिंग, ऑलवेज बी इंटरेस्टेड, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट खत्म करते हैं, 8.5 मिनट का वीडियो हो चुका है। और अगर अभी तक आप यहाँ पर हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, दिल से शुक्रिया। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, डीएम कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो, एंड ऑल द डॉग्स विल बी शेयर्ड ओनली ओवर देयर। थैंक यू सो मच।